नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। जयपुर राजस्थान की राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यह पालड़ी मिला में 3 बाइक पर सवार होकर आए 8 बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक पर चाकू से 14 बार हमला किया। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल लेकर जाए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या की घटना का अंजाम देने के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर लिखा, बदला हुआ पूरा। आरोपी की पहचान भट्ट निवासी अनस खान उर्फ शूटर के रूप में हुई है, जबकि मृतक पालड़ी मीरा कच्ची बस्ती निवासी विपिन नायक है। दरअसल जामडोरी थाना क्षेत्र में देर रात चाकू से कोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते अनस नामक बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन नायक की हत्या कर दी। अनस खान उर्फ शूटर अपने साथियों के साथ मृतक विपिन के घर के बाहर पहुंचता है। यहां पर पालड़ी मीरा कच्ची बस्ती में उसने घटना को अंजाम दिया। आरोपी अनस ने विपिन को आवाज देकर अंधेरी गली में बुलाया। यहां विपिन के आते ही अनस ने उस पर चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गए। अलवर जिले के मुंडावत थाना क्षेत्र के गांव सराय कला में 19 जुलाई 2025 को 6 साल के मासूम लोकेश की गुमशुदगी और फिर कुछ ही घंटों बाद लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में मामला अज्ञात हत्या का था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने केवल 48 घंटे पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि मासूम का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा मनोज कुमार प्रजापति ही निकला। जांच में सामने आया कि आरोपी मनोज की पत्नी, जो मृतक लोकेश की मां की सगी बहन है, अपने ससुराल से नाराज होकर मायके चली गई थी। पत्नी को घर बुलाने के लिए आरोपी मनोज ने एक ऐसा घिनौना रास्ता चुना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनोज ने अपनी पत्नी पर दबाव बनाने और उसे डराने के लिए उसकी बहन के बेटे यानी अपने भतीजे लोकेश की गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर शव को गांव के ही एक सुनसान मकान के खंडर में बने तूड़े के कमरे में दबा दिया। अलवर में आरजीएचएस के घोटाले को लेकर जांच जारी है और इस मामले में चिकित्सक सहित मेडिकल दुकानदारों का घोटाला सामने नजर आ रहा है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस योजना शुरू की गई, लेकिन यह योजना डॉक्टर, अस्पताल संचालक और मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राजस्थान स्वास्थ्य योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अलवर जिले के 11 डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिए। इस योजना में जांच में आया कि बिना डॉक्टर के लिखे सरकारी अस्पताल की पर्ची पर मरीज को दवाई दी गई। इस पर्चियों में सभी पर एक जैसी राइटिंग थी, साथ ही 14, 16 और 18 तरह की एक जैसी दवाई है। साथ ही 60 से 80 दिन की दवा एक बार में दी गई। इसमें 2 से 3 तरह के एंटीबायोटिक दवाएं दी। जोड़ों में दस्त, फंगस इन्फेक्शन, हार्ट, किडनी, लीवर, कई महंगे इंजेक्शनों की दवाइयाँ शामिल है। अजमेर में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है। जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत शिविरों की व्यवस्था की गई थी, जहां विस्थापित लोगों को पेयजल, खाद्य सामग्री, अन्य आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। इन व्यवस्थाओं की निगरानी हेतु जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक महेंद्र यादव और राहुल वेदवाल को ड्यूटी सौंपी गई थी। जिला कलेक्टर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष लोक बंधु ने बताया कि दोनों अधिकारियों को विशेष रूप से अधिग्रहित संस्थाओं पर नियुक्त किया गया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारी मौके से गैर हाजिरी पाए गए। इस लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और दोनों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के डूंगरपुर शहर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 4 अन्य घायल हुए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात सिकवाल इलाके में 2 कार की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें मनोज झाकड़, करण, सुरेंद्र कुमार और दिनेश और मदन सारण की मौत हो गई। उसने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कार वाहन में सवार 1-2 लोग खिड़कियों को तोड़ते हुए सड़क पर आ गिरे, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शवों को जिला अस्पताल के मुदा घर में रखवा दिया गया है, जबकि घायलों का उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद कारों में फंसी डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए गाड़ियों को काटना पड़ा। एक शव इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था कि उसे बाहर निकालने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। राजस्थान के पाली के बागड़ी नगर में सोमवार देर रात को करीब 1 बजे लूटपाट की। घर के हॉल में अकेली सो रही 75 वर्षीय बुजुर्ग अमृति देवी से बदमाश लूटपाट करने लगे, तो वहीं बदमाशों भिड़ गई। एक बदमाश को पकड़ लिया तो उसके साथी आया, महिला को झटका देकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद सभी फरार हो गए। बदमाशों को घर के हॉल से ही वापस भागना पड़ा।
केवल बुजुर्ग के गहने ही लूट पाए, बाकी घर को नहीं लूट पाए। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने नजर आया। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।